हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट सीखा था बेटा कि जिसमें हम लोग ये बात करते फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, और हमने फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चनों को डील भी किया था। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे गाइस उसके लैंग्वेज के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने दो डेफिनेशन को डिस्कस किया था। जिसमें हमने ये डेफिनेशन आपसे डिस्कस की थी गाइस, यदि आपको पता है, यदि आप नहीं भूले हैं, जिसमें हमने बात की थी फंडामेंटल बारे में। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो फंडामेंटल थ्योरम आपके पास गाइस होती हैं मल्टीप्लिकेशन की, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। क्या थी मल्टीप्लिकेशंस के थ्योरम के बारे में बातें गाइस? हमने ये बात की थी कि मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम फंडामेंटल वहाँ अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर वर्क कंटिन्यू होगा। जहाँ पर वर्क कैसा होगा? कंटिन्यू होगा। जहाँ वर्क कंटिन्यू चलेगा, नॉन ब्रेकेबल हो, ठीक है ना, यानी वर्क कैसा कंटिन्यू चलता रहे। जहाँ वर्क कंटिन्यू होता है वहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, जहाँ वर्क ब्रेक हो जाए वहाँ हम लोग एडिशन लो वर्क करेंगे। ठीक है गाइस, कैसे एडिशन पे अप्लाई करना है और कैसे हमें मल्टीप्लाई पे अप्लाई करना है गाइस, इसके बारे में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डील करेंगे गाइस। तो वहाँ समझेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई करनी है गाइस, और एडिशन कैसे अप्लाई करना है गाइस। ओके गाइस, तो ये प्रोसेस था गाइस। आइए समझते हैं एग्जाम्पलों की हेल्प से गाइस। देखिए गाइस, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed। इट मीन्स कहने का क्या मीनिंग है इसका? देखिए गाइस, उसने कहा को आपको 3 डिजिट का एक नंबर तैयार करना है, जिसकी हेल्प से करना है वो तैयार 1 2 3 4 and 5, यानी 5 डिजिट की हेल्प से 3 डिजिट का एक नंबर तैयार करना होगा। और उस नंबर में उसने कहा कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो आपके पास जो रिपीटेशन होना चाहिए डिजिट्स का वो अलाउड किया हुआ है उन्होंने। ओके गाइस, ओके गाइस, तो रिपीटिशन अलाउड किया हुआ है, तो इट मीन्स समझना सेंस क्या है गाइस इसका। देखिए गाइस, अब आपको 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स मतलब कैसे बन सकती है भाई? आपको पता है 3 डिजिट्स बनाने के लिए आपको पता है उसमें यूनिट भी होता है, टेंस भी होता है और 100 भी होता है गाइस। ओके, तो आपको कितनी डिजिट की हेल्प लेनी है? आपको गाइस 5 डिजिट की हेल्प लेनी है। आपको इन्हीं की हेल्प से बनाना है, जिसमें पहला पॉइंट लिखा है कि डिजिट्स के लिए रिपीटेशन अलाउड किया जाए। इट मीन्स 3 डिजिट्स है भाई, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। इट मीन्स यूनिट, टेंस और 100। मुझे एक बात बताओ, ये 5 डिजिट्स हैं, वे 5 डिजिट्स यूनिट प्लेसेस को कितने तरीके से फिल कर सकती है? आप ये बताइए। एक बात बताइए कि जो यूनिट प्लेसेस है वो 5 डिजिट से कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? तो 5 वेज से फिल किया जा सकता है, यानी यूनिट प्लेसेस कैन बी फिल 5 वेज। क्यों? क्योंकि 5 ही डिजिट्स हैं, तो 5 तरीके से फिल किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से मैं कोई भी लेकर फिल कर सकता हूँ यूनिट वाले प्लेसेस को। तो हमने ये लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास 3 वैकेंट प्लेस थे, उन 3 वैकेंट प्लेसेस को हमें फिल करना था। किसकी हेल्प से? 5 डिजिट की हेल्प से। तो पहले वाले प्लेसेस यानी जो यूनिट वाला प्लेसेस होगा वो कितने तरीके से फिल हो सकता है? यानी ये वाला प्लेसेस 5 वेज से फिल हो सकता है। आई होप समझ में आयोगे। रिपीटेशन अलाउड है, इट मीन्स यदि मैं इस वाले प्लेसेस में, ये वाला जो प्लेसेस है इसमें यदि मैं 3 डिजिट्स में से जो मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाना है और 5 डिजिट की हेल्प से बनाना है, तो उसमें कोई भी ले लूँ। सपोज दैट मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर फिल कर दिया 4 लेकर, तो इसका मतलब क्या है कि 4 मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो इट मीन्स पहले वाले प्लेसेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 5। दूसरे वाले प्लेसेस को भी कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 5 वेज। तीसरे वाले प्लेसेस को भी मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ गाइस? 5 वेज। तो टोटल कितने तरीके से फिल हो सकता है? क्योंकि अभी वर्क क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू कैसे? क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स को फिल करना, भाई 3 डिजिट्स का नंबर तैयार करना था। जब मुझे 3 डिजिट का नंबर तैयार करना है, पहले वाले यानी यूनिट प्लेसेस को फिल किया,
10 वाले प्लेसेस को फिल कर रहा हूँ, 100 वाले प्लेसेस को फिल कर रहा हूँ, तो वर्क क्या अभी तक कंटिन्यू रहा ना। कंटिन्यू कब तक रहा? जब तक वो 100 तक नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब क्या है कि इन सबकी क्या हो जाएगी? वर्क की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 × 5 × 5 कितना आ गया? 125 वेज। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि 5 डिजिट्स लेनी है, उन 5 डिजिट्स की हेल्प से आपको नंबर तो तैयार करना है 3 डिजिट्स का, बट उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यानी यदि आपने यूनिट वाले प्लेसेस में 4 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ दोबारा 4 नहीं आना चाहिए, ना यहाँ आना चाहिए, ना यहाँ आना चाहिए। यानी 4 के अलावा कुछ भी ले लो, फिर 1 2 3 5 उनमें से कोई भी ले सकते हो। तो अब इसी तरीके से जो वंस वाला प्लेस है, यानी यूनिट वाला जो प्लेस है, ये कितने टाइप से फिल हो सकता है? आई होप ये 5 वेज से फिल हो सकता है। तो उन 5 वेज से इसलिए फिल हो सकता है क्योंकि 5 डिजिट थी। अब उनमें से कोई ना कोई सी एक डिजिट तो फिल हो चुकी होगी। जब उनमें से एक डिजिट कोई भी फिल होगी तो इसका मतलब अब आपके पास क्या बचा? केवल एक डिजिट खत्म कर दीजिए। कितनी डिजिट रह गई गाइज? अब आपके पास 4 डिजिट रह गई। तो इट मीन्स 10 वाला प्लेसेस कितने तरीके से फिल हो सकता है? 4 वेज से। और जो 100 वाला प्लेसेस होगा कितने तरीके से फिल हो जाएगा? 3 वेज से। क्यों? क्योंकि जो डिजिट यहाँ फिल हो जाएगी वो यहाँ पे फिल नहीं होनी। जो आई होप आप मेरी बात को क्लियर समझ गए होंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से इसके वेज कितने बने? 5 × 4 × 3। क्योंकि वर्क कंटिन्यू है, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना था जिसमें हमें 100 तक पहुँच रहा था, तो वर्क कंटिन्यू रहेगा तो इट मीन्स कितने वेज आ जाएंगे? 60 वेज। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस आपके पास जहाँ पे आपको 3 डिजिट्स का एक नंबर तैयार करना था जिसमें आपको हेल्प लेनी थी 5 डिजिट्स के नंबर्स की। ओके गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ जिसमें हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हाउ मैनी 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। अब आपको कितने लेटर दिए गए हैं? 10 लेटर्स की हेल्प से आपको 4 लेटर्स का एक क्या बनाना है? कोड बनाना है। 4 लेटर्स का क्या बनाना है? एक कोड बनाना है। किस लेटर की हेल्प से? 10 लेटर्स की हेल्प से। तो देखो गाइज आपके पास कितने वैकेंट हो गए? 4 वैकेंट प्लेस हो गए, क्योंकि 4 लेटर का कोड बनाना है यानी 4 वैकेंट प्लेस होने। तो 4 वैकेंट प्लेसेस को कितने टाइप से फिल करना है? 10 वेज वाले 10 लेटर्स की हेल्प से फिल करना है। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा? अब ध्यान दो भाई, फर्स्ट वाला वैकेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे आप यहाँ से लिख लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एज योर चॉइस गाइज। तो मैंने यहाँ से लिखा है। तो फर्स्ट वाला वैकेंट प्लेस कितने टाइप से फिल हो सकता है? 10 वेज से, क्योंकि टोटल अभी 10 लेटर्स आपके पास है एल। उसके बाद एक लेटर चला गया इसके अंदर, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसका मतलब क्या है कि अब कितने लेटर रह गए होंगे? 9। तो सेकंड वाला वैकेंट प्लेस 9 वेज से, थर्ड वाला 8 वेज से और फोर्थ वाला 7 वेज से होगा। वर्क कैसा है? कंटिन्यू है। जब वर्क कंटिन्यू है तो इसका मतलब सब आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो गाइज ये है क्वेश्चंस को करने का पैटर्न। आपको केवल ये पकड़ना है कि आपके पास कितने वैकेंट है, उस वैकेंट को कितने तरीके से फिल करना है, वो फिलिंग वाला प्रोसेस आपको देखना है गाइज। और साथ में ये देखना है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला प्रोसेस है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? हाउ मैनी 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। उसने कहा आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर्स बनाना है आपको, और उस टेलीफोन के नंबर्स में जो डिजिट्स आपको लेनी है वो 0 से 9 की डिजिट लेनी है। और साथ में उसने कहा कि जो भी नंबर आप बनाएंगे वे नंबर 67 से स्टार्ट होने चाहिए। यानी 5 डिजिट्स का एक नंबर तैयार करना था। उन 5 डिजिट्स के नंबर्स में उसने कहा कि जो आपका नंबर होना चाहिए वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। अब आपके पास कितने वैकेंट बच गए? 3 नंबर्स भाई, सॉरी 3 डिजिट्स अब आपको लेनी होगी, यानी 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आपके पास कितने वैकेंट प्लेस हो गए? 3 वैकेंट प्लेस हो गए। डिजिट्स कितनी है? 0 to 9 की, ठीक है ना। तो अब 0 से 9 की डिजिट लेकर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है अब आपको, ठीक है ना। तो देखो कैसे फिल करेंगे अब आप लोग, ध्यान से समझना। देखो 0 to 9 में कितनी डिजिट्स हो गई हैं? 10 डिजिट्स हो गई। तो फर्स्ट वाला वैकेंट प्लेस कितने तरीके से फिल हो सकता है? 10 वेज से।
सेकेंड वाला कितने तरीके से फिल हो सकता है 9 वेज से, थर्ड वाला कितने तरीके से फिल हो सकता है 8 वेज से, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको एक क्या बनाना था 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना था जो 67 से स्टार्ट होना था, और आपको जो डिजिट्स लेनी थी वो 0 से 9 की डिजिट लेनी थी। आई होप गाइज अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 flags in order one below the other on a vertical stuff if 5 different flags are available। उसने कहा कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, आप किस तरीके से डिफरेंट सिग्नल दे सकते हैं यदि एटलीस्ट आपको 2 फ्लैगों का यूज़ करना है और आपके पास 5 फ्लैग्स है। कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स है और आपको एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्या देने हैं आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कराने हैं। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है अब आपके पास। एटलीस्ट कितने फ्लैग लेकर? 2 फ्लैग लेकर, एक के ऊपर एक फ्लैग लेकर ना, 1 बिलो द अदर, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट 2 तो लेकर सिग्नल देने ही देने। 2 से ज़्यादा कितने दे सकते हो आप लेकर फ्लैग को? 3 लेके फ्लैग दे सकते हो सिग्नल, 4 फ्लैग लेके सिग्नल दे सकते हो, 5 फ्लैग देकर सिग्नल दे सकते हो। इट मीन्स यदि आपने 2 फ्लैग लेकर सिग्नल दे दिए तो इसका मतलब क्या है, मैं 3 फ्लैग से सिग्नल नहीं दिखाऊंगा, मैं 4 फ्लैग से सिग्नल नहीं दिखा दूंगा, और ना मैं 5 फ्लैग लेकर सिग्नल दिखाऊंगा। यदि मैंने 3 फ्लैग लेकर सिग्नल दिखा दिया तो इट मीन्स मैं 2 फ्लैग लेकर सिग्नल नहीं दिखाऊंगा, मैं 4 फ्लैग लेकर सिग्नल नहीं दिखाऊंगा, मैं 5 फ्लैग लेकर सिग्नल नहीं दिखाऊंगा। एटलीस्ट का मतलब ये तो है, यानी कम से कम 2 फ्लैग। ज़्यादा ज़्यादा मैं कितने फ्लैग ले सकता हूँ? 3 फ्लैग ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ और 5 ले सकता हूँ। 5 से ज़्यादा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 5 ही डिफरेंट कलर के फ्लैग है मेरे पास। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2 फ्लैग ले सकता हूँ तो 2 फ्लैग लेकर मुझे सिग्नल देने हैं, तो वैकेंट प्लेस तो केवल 2 ही हुए, क्योंकि 2 ही फ्लैग लेने होंगे। कितने फ्लैगों में से? 5 फ्लैगों में। तो पहले वाले वैकेंट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं? 5 तरीके से। दूसरे वाले वैकेंट प्लेसेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 4 तरीके से। तो इट मीन्स वर्क क्या है? कंटिन्यू, क्योंकि 2 वैकेंट को फिल करना था, तो वर्क अभी क्या चल रहा था? कंटिन्यू। तो कितना हो गया? 5 × 4 वर्क कंटिन्यू है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? टोटल जो वर्क हो गया वो कितना हो गया? 5 × 4 कितना है गाइस? 20 वेज। ये तो हुआ जब एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर सिग्नल दे। ऐसे दोस्तों मैं कम से कम 2 लेकर, तो 3 भी ले सकता हूँ। तो यदि मैं 3 फ्लैग लेकर सिग्नल दूँ तो क्या होगा? यदि मैं 3 फ्लैग लेकर सिग्नल, तो गाइस 3 फ्लैग सिग्नल्स ले रहा हूँ मैं। अब यानी 3 वैकेंट प्लेस हो गए। 5 फ्लैग की हेल्प से मुझे 3 फ्लैग लेने में, 3 फ्लैग कोई भी ले सकता हूँ। तो फर्स्ट वैकेंट को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 5, सेकेंड वाले को 4, थर्ड वाले को 3 से, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना गाइस? तो इट मीन्स कितना हो गया? वर्क क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। जब वर्क कंटिन्यू हो गया तो कितना हो गया? 5 × 4 × 3 कितना आएगा गाइस? 60 वेज आ गया। इसी तरीके से अब मैं कितने फ्लैग लेकर सिग्नल दे सकता हूँ गाइस? 4 फ्लैग देकर सिग्नल दे सकता हूँ। तो 4 फ्लैग सिग्नल क्या आएंगे भाई? फर्स्ट वाले वैकेंट को 5, सेकंड वाले को 4, थर्ड वाले को 3, फोर्थ वाले को 2। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 120 वेज, क्योंकि वर्क कंटिन्यू है। अब आता है 5 फ्लैग लेकर मुझे यदि सिग्नल देने हो। कितने फ्लैग लेकर? 5 फ्लैग लेकर मुझे यदि सिग्नल देने हो तो कैसे दूंगा? यदि मुझे 5 फ्लैग लेकर सिग्नल देने होंगे तो मैं कैसे दूंगा गाइस? 5 फ्लैग लेने, तो फर्स्ट वाले को 5 तरीके से, सेकंड वाले को 4 तरीके से, थर्ड वाले को 3 तरीके से, फोर्थ वाले को 2 तरीके से, फिफ्थ वाले को 1 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस? फिल कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको मेरी। तो इट मीन्स तो टोटल वेज कितने तरीके से हो सकते हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो टोटल कितने वेज हो गए? 120 वेज हो गए। आई होप यहाँ तक बातें अब आपको क्लियर होगी मेरी गाइस। तो गाइस ये प्रोसेस था। अभी यहाँ तक केवल मैंने ये बात सीखी कि यदि मुझे एटलीस्ट 2 फ्लैग लेने थे, कम से कम 2, यानी जैसे तो मैं 3 फ्लैग देकर भी सिग्नल दे सकता हूँ, 4 फ्लैग लेकर भी मैं सिग्नल दे सकता हूँ, 5 फ्लैग लेकर भी मैं सिग्नल ले सकता हूँ। ठीक है ना? जब मैं ये सिग्नल दे सकता हूँ तो टोटल कितना वेज हो सकता है ये बताओ। यदि मैं 2 फ्लैग लेकर सिग्नल दूंगा तो बाकी की जरूरत नहीं रहेगी। तो गाइज इनमें से एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, ज़्यादा ज़्यादा मैं 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। गाइस इसमें से केवल एक ही केस पॉसिबल है। ठीक है ना? कोई भी केस एक पॉसिबल ले सकते हैं आप।
वो केस 2 फ्लैग लेकर भी सिग्नल दे सकते हो, वो केस आप 3 फ्लैग लेकर भी सिग्नल दे सकते हो, वो केस आप 4 फ्लैग लेकर भी सिग्नल दे सकते हो, वो केस आप 5 फ्लैग लेकर भी सिग्नल दे सकते हो। कोई एक केस पॉसिबल है। जब कोई एक केस पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, वर्क ब्रेक हो गया। वर्क कैसे ब्रेक हो गया, यदि मैंने 2 फ्लैग लेकर सिग्नल दे दिया तो बाकी का कोई भी वर्क नहीं होने का, यदि मैंने 3 फ्लैग लेकर सिग्नल दे दिया तो बाकी का कोई भी वर्क नहीं होने का, मैंने 4 फ्लैग लेकर सिग्नल दे दिया तो कोई भी वर्क नहीं होने का, यदि मैंने 5 फ्लैग लेकर सिग्नल दे दिया तो कोई भी वर्क नहीं होने का। इट मीन्स वर्क क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। यदि वर्क ब्रेक हो गया है तो गाइस अब आप क्या करेंगे समझें, यदि वर्क ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशंस में हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं गाइस। गाइज यदि वर्क क्या हो जाए, ब्रेक हो जाता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो गाइज ये ऐड करने का टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो कोई एक पॉसिबल था ना, या तो 2 फ्लैग या 3 फ्लैग का सिग्नल लेकर या 4 फ्लैग का सिग्नल देकर या 5 फ्लैग का सिग्नल देकर, कोई एक ही केस पॉसिबल था। जब एक ही केस पॉसिबल था तो हम क्या करते हैं, वहाँ एडिशन का अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ वर्क ब्रेक हो गया। वर्क ब्रेक हो गया तो टोटल कितना वेज आ गया, 320 वेज। आई होप ये बात भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइस कहाँ पे ऐड होना है, कहाँ मल्टीप्लाई होगी, अब आई होप आपको बातें समझ में आनी स्टार्ट हुई होगी गाइस। ओके गाइस, एक इज द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, समझते हैं गाइस क्या कह रहा है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। कह रहा है कि 100 और 1000 के बिटवीन मैं कितने नंबर्स को अरेंज कर सकता हूँ सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। वो डिजिट्स या तो पर हर एक डिजिट कह रहा है कि किससे फिल हो, 2 से या 9 से फिल हो। कितने, अब ये बताओ, एक बात बताओ, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर की डिजिट तैयार होगी। आई होप 3 नंबर की डिजिट तैयार होगी, 100 टेंस यूनिट टाइप की, यानी 3 डिजिट्स यहाँ पे आपको बनती है, यानी 3 डिजिट्स का एक नंबर बन के आएगा। और वो जो नंबर हमें बनाना है, या तो वो उसकी हर एक डिजिट 2 से फिल करोगे या उसकी हर एक डिजिट 9 से फिल होगी। इट मीन्स 100 भी यदि मैं फिल करूँगा तो 2 से फिल करूँगा या 9 से फिल करूँगा। यदि मुझे टेंस में फिल करना है तो मैं 2 से फिल करूँगा या मैं 9 से फिल करूँगा। यदि मुझे यूनिट प्लेसेस फिल करना है तो मैं 2 से करूँगा या मैं 9 से फिल करूँगा। तो किसी एक से फिल करूँगा। यानी गाइज अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं यूनिट प्लेसेस को कितने तरीके से फिल कर पा रहा हूँ, 2 वेज से, या तो मैं 2 से फिल करूँगा या मैं 9 से फिल करूँगा। तो कितने तरीके से फिल कर पाया यूनिट प्लेसेस को, 2 वेज से। इस तरह से 10 वाले प्लेसेस को भी कितने तरीके से फिल कर पाया मैं, 2 वेज से। इस तरह से मैं 100 वाले प्लेसेस को भी कितने तरीके से फिल कर पाया, 2 वेज से। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं यूनिट, टेंस और 100 तीनों को मैं 2 वेज से फिल कर पाया तो वर्क क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों है, क्योंकि 100 तक तो पहुंचना था, क्योंकि 3 डिजिट्स का नंबर तैयार करना था मुझे। तो वर्क कैसा है, कंटिन्यू। जब वर्क कंटिन्यू तो आपस में क्या कर दी, प्रोडक्ट 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 वेज। तो आई होप गाइज अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशंस लॉ समझ में आए होंगे कि कहाँ पे हमें ऐड करना होता है, कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ज़्यादातर मेन फोकस अपने वैकेंट प्लेस पे रखेंगे कि कितने वैकेंट प्लेसेस है और उस वैकेंट प्लेसेस को कितने तरीके से हमें फिल करने, रिपीटेशन लेकर करना है या विदाउट रिपीटेशन लेकर करना है गाइज। ओके गाइज, तो गाइज आज की वीडियो केवल इतनी। यदि किसी को गाइज कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।